सो 4x1 में 4 इनपुट डेटा लाइंस हो गई, 1 आउटपुट लाइन हो गई. एज द नेम implies 4 inputs and 1 output. 4x1 marks. This is the block diagram of 4x1 marks. Now how many selection inputs would be there? We can calculate it using the formula. We have m equals to 4, मतलब m input lines है जो कि कितनी है 4 है. As the name implies there is 4 input lines. 4 input lines कैसे बनेंगी? According to the formula 2 raised to the power n के. अगर n की वैल्यू 2 होगी, raised to the power n जो लिखा हुआ है, तो मेरे पास क्या बनेगा? 2 raised to power 2, which means equal to 4 input lines. And as I know that from this formula, this small n raised to the power n means number of selection inputs. So how many selection inputs are there? 2 selection inputs are there. तो ब्लॉक डायग्राम पे 2 सिलेक्शन इनपुट्स लग गई, S0 एंड S1. नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर? मेरी ट्रुथ टेबल पे आ जाएं. दिस इज अ कंडेंस्ड ट्रुथ टेबल एक्चुअली. क्यों? क्योंकि कंडेंस्ड ट्रुथ टेबल इसलिए है क्योंकि 2 सिलेक्शन इनपुट्स, जिस तरह मैंने पीछे सिलेक्शन इनपुट्स का हिसाब किया था, देन 4 इसकी अपनी इनपुट, 4 ये 2 ये, टोटल 6 इनपुट्स का टेबल बनाना बहुत मुश्किल है. सो हम मार्क्स में हमेशा प्रेफर करते हैं कंडेंस्ड टेबल को. क्यों? क्योंकि ये सिलेक्शन इनपुट्स हर हाल में इन्वॉल्व होती है मार्क्स में. होता क्या है, मेरे सिलेक्शन इनपुट पे जो भी बाइनरी नंबर रिसीव होता है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट वाला डेटा इनपुट आउटपुट पे ट्रांसफर होता है. दिस इज अ सिंपल रूल. So my condensed truth table shows S1 is the most significant selection input bit, S0 is my least significant selection input bit. ये देखिएगा S1 and S0, S1 and S0 and Y is my output. When my selection input bit 0 0, क्योंकि 2 selection inputs हैं तो ultimately कितने combinations बन सकते हैं ट्रूथ टेबल में? 2 selection inputs के accordingly 4 combination बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1. अब मेरे selection input पे 0 0 बाइनरी रिसीव होगा तो I0 वाला डेटा जो भी होगा वो आगे पास ऑन Y पे हो जाएगा. दिस इज अ कंडेंस्ड ट्रूथ टेबल. मुझे 4 इनपुट की कैलकुलेशंस करने की जरूरत ही नहीं है, जैसा कि मैंने पीछे शो किया. पीछे मैंने सिर्फ इसलिए शो किया था क्योंकि हम इंट्रोडक्शन ले रहे थे मार्क्स का और वो एक शॉर्ट टेबल स्टिल बन सकता था 2x1 का. 4x1 में मैं इसकी 16 कॉम्बिनेशंस अलग बनाऊं और इसके 16 कॉम्बिनेशंस के साथ इसके 4 कॉम्बिनेशन चलाऊं तो वो बहुत लेंथी टेबल बनता है. सो दैट इज व्हाई वी आर प्रेफरिंग एंड वी ऑलवेज प्रेफर अ कंडेंस्ड टेबल इन आवर मार्क्स. नाउ नेक्स्ट द बाइनरी कॉम्बिनेशन इज 0 1. सिलेक्शन इनपुट्स पे जो बाइनरी रिसीव हुआ है उसी का डेसिमल इक्विवेलेंट वाली डेटा इनपुट आउटपुट पे जाएगी. तो I1 पे जो भी डेटा आ रहा होगा, whatever the data would be present over here, that would be passed on to your Y output. Similarly 1 0 I2 का डेटा चला जाएगा. 1 1 is the binary input whose decimal equivalent is 3, तो I3 का डेटा आगे ट्रांसफर हो जाएगा. 4x1 का combinational circuit diagram is shown over here and the condensed truth table is also shown at the top right corner. अब आप देखिएगा और कीजिएगा, 2x1 मार्क्स में हमारा 1x2 डिकोडर मिलकर 2x1 मार्क्स बना था. अब यहाँ कितनी इनपुट्स हैं? 4 इनपुट्स हैं. ये देखिएगा, यहाँ आपको आइडिया हो रहा होगा इस डिकोडर से ये किस डिकोडर से मिलता जुलता है. ये 2x4 डिकोडर है. इसका मतलब है आपको ये आइडिया हो रहा है कि डिकोडर से ही एक्चुअली मिलकर हमारा मार्क्स बनता है. आगे इस डिकोडर के आगे ये हमारा इनेबलिंग सर्किट जो मैंने पीछे लेबल किया हुआ था. इनेबलिंग सर्किट क्यों है? क्योंकि यहाँ एंड गेट इनेबल्स विच डेटा इनपुट, देखिएगा I0 I1 I2 I3, विच ऑफ द डेटा इनपुट अकॉर्डिंग टू माई सिलेक्शन इनपुट हैज टू बी पास ऑन टूवर्ड्स माई आउटपुट. अब एक कोड टेस्ट रन कर लेते हैं. S1 and S0 जो हाईलाइटेड कोड है टेबल पे वो रन हो रहा है. दैट इज माई S1 इज 1, माई S0 इज 0. अकॉर्डिंग टू दिस मेरी आउटपुट पे I2 पे जो सा भी डेटा है वो रिसीव होना चाहिए. क्या ऐसा होने लगा है? देखते हैं. अगर मेरे पास 1 0 है तो अकॉर्डिंग टू माई 2x4 डिकोडर, ये बात तो हमें बड़े अच्छे से मालूम है कि D2 का डेटा हमें हाई मिलता है. ऐसी ही बात है, तो D2 हाई हो गया. और इसके अलावा भी अगर आप ये 1 यहाँ इनपुट दें और ये 0 यहाँ इनपुट दें और इस टेस्ट इन बिट्स को रन करें तो आपके पास अल्टीमेटली हर तरीके से यही हाई बनती है. ये देखिएगा, दिस इज अटैच विद द 1, इसकी पहली इनपुट, और इसकी दूसरी इनपुट अटैच है
इन्वर्टर से, जो कि 0 इन्वर्ट होके 1 हो जाता है। तो यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ भी 1 आ रहा है, तो ये वाला एंड गेट हर हाल में हाई बनता है और बाकी सारे एंड गेट्स ऑफ बनते हैं। सो D2 वाला एंड गेट हाई हो गया। अब D2 वाला एंड गेट 1 है, बाकी सारे 0 है। हमें मालूम है इस एंड गेट की एक भी इनपुट 0 हो किसी भी एंड गेट की तो उसकी आउटपुट 0 होती है। तो ये भी एंड गेट ऑफ हो गया, ये भी एंड गेट ऑफ हो गया, ये भी एंड गेट ऑफ हो गया। 1.I2 will give me I2 over here. Rest of all AND gates will give me 0. Then ultimately OR gate है, 0 plus I2 plus 0 will give me I2 ultimately. और यही बात ऊपर साबित हुई भी है। एक और कोड रन कर लेते हैं। 0 0 the highlighted one is 0 0. अब ये 0 0 पास ऑन हुआ। जब ये 0 0 बिट्स पास ऑन हुई तो हम टेस्ट एंड रन करके भी देख सकते हैं। ये इन्वर्ट होके 1 हो गया, ये यहाँ इन्वर्ट होके 1 हो गया, तो D 0 ऑन होगा। या हमें 2x4 डिकोडर की वर्किंग भी मालूम है। जब बिट्स 0 0 रिसीव हो तो एक्चुअली क्या होता है, D 0 ही ऑन होता है। तो D 0 1 हो गया, रेस्ट ऑफ ऑल एंड गेट्स ऑफ हो गए। अब ये डेटा इनपुट्स आर अटैच विद माई दिस इनेबलिंग ब्लॉक। 1.I0 will give me I0, रेस्ट ऑफ द एंड गेट्स ऑफ हो गए। आउटपुट पे मुझे रिसीव हो गया I0। और यही बात थी, सिलेक्शन इनपुट अगर 0 0 था तो उसी का डेसिमल इक्विवेलेंट वाली डेटा इनपुट लाइन मेरे आउटपुट पे रिसीव हो रही थी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ योर 4x1 का मार्क्स? दैट इज वेरी सिंपल। जैसा कि मैंने 2x1 में आपको दिखाया, जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको एज इट इज रन करते चले जाएं तो अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन बनती है 4x1 की S1 का बार डॉट S0 का बार इंटू I0 प्लस, क्योंकि और गेट है लिखिएगा अल्टीमेटली आगे, S1 बार डॉट S0 डॉट I1, क्योंकि ये I1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ब्लॉक, देन प्लस S1 इंटू S0 का बार S1 इंटू, ये देखिएगा S1 इंटू S0 का बार, ये 0 का बार होके आ रहा है, इंटू I2 की डेटा इनपुट लाइन प्लस S1 इंटू S0 I3। क्या आपको ये मीन टर्म से मिलती जुलती इक्वेशन लग रही है? मैंने उसका इक्विवेलेंट मीन टर्म नीचे लिखा हुआ है, ये देखिएगा एक्चुअली M0, ये देखिएगा S1 एंड S0 पे बार्स है। इन आवर मीन टर्म्स अ वेरिएबल हैविंग अ बार इज रिप्रेजेंटेड एज 0 0, तो उसकी मीन टर्म हम कैसे लिखते हैं? M0। सिमिलरली 0 1 मीन टर्म्स में ये होता है ना, वेरिएबल हैविंग अ बार इज रिप्रेजेंटेड विद द बिट वैल्यू 0 एंड अ सिंपल वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड एज 1 बिट वैल्यू। तो 0 1 उसका मीन टर्म कैसे रिप्रेजेंटेशन होती थी? M1 1 0 M2 into I2 and 1 1 M3 into I3। सो नाउ यू हैव एन आइडिया कि एक्चुअली ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, हमारे लॉजिक्स जो हैं, वो मीन टर्म्स के ही डिकोडर्स और मक्सस में कवर हो रहे हैं। मल्टीप्लेक्सर की फंक्शनैलिटी, इसका मतलब है अब क्या है, अल्टीमेटली कौन सी इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड होगी, डेटा इनपुट लाइंस की कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे वाई आउटपुट पे ट्रांसफर होगी। इस सबस्क्रिप्ट में जो x लिखा हुआ है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू माय सिलेक्शन इनपुट्स का बाइनरी, मतलब मेरे सिलेक्शन इनपुट पे रिसीव होने वाला बाइनरी कोड का डेसिमल इक्विवेलेंट जो भी होगा वही डेसिमल इक्विवेलेंट वाला जो सबस्क्रिप्ट इंफॉर्मेशन लाइन रखेगा वो पास ऑन होगा। ठीक हो गया? 8x1 मार्क्स, जैसा कि नाम शो कर रहा है, देयर आर 8 इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट। नाउ यू नो द फॉर्मूला हाउ यू विल कैलकुलेट कि इसकी सिलेक्शन इनपुट्स कितनी होंगी, इसकी डायग्राम क्या होगी और इसका टेबल कैसे बनेगा। ये आप लोगों का होमवर्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पहले यू विल टेल मी कि 8x1 मार्क्स का टेबल और उसकी डायग्राम क्या है।